पहला क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अभाज्य, ठीक है, गुणन खंडों को किसके फॉर्म में लिखना है, गुणन खंडों के फॉर्म में लिखना है। कि क्या है, इसको करना क्या है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, पहले तो यही समझना है। जो दो से नहीं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से कटे और एक के पहाड़े से आए, जो खुद के पहाड़े से आए और एक के पहाड़े से आए। जैसे दो, पहले समझ लो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद के पहाड़े से कटे। दो अभाज्य संख्या है पहला, तीन भी अभाज्य संख्या है, चार अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वह चार के पहाड़े से भी आता है और दो के पहाड़े से भी आता है। अब कौन कौन अभाज्य संख्या है पहले बता लो। दो अभाज्य संख्या हुआ, तीन हुआ, चार होगा, पाँच होगा, छह होगा, छह नहीं होगा, छह से भी आता है, दो से भी आता है और सात होगा, आठ हो गया, नौ होगा, नौ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि नौ तीन के पहाड़े से 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 17 के बाद अगला कौन होगा बोलो, 19 के बाद को होगा 23 के बाद 27 हाँ 27 में 13 दूनी 26, 27 के बाद 29, सॉरी 27 नहीं होगा, 29 के बाद 31 के बाद 31 के बाद 31 के बाद बोलो, 31 के बाद 32 भी नहीं होगा, 16 दूनी 32 होता है, 33 भी नहीं होगा, 11 33 होता है, 34 भी नहीं होगा, दो के पहाड़े में आएगा, 17 दूनी 34 होता है, 34 35 36 37 होगा। उसके बाद कौन होगा, 41 होगा। उसके बाद कौन होगा, 43 होगा। समझ में आ गया। तो इसको किस फॉर्म में लिखना, अभाज्य की संख्या है क्या, उन नंबर के फॉर्म में लिखना, और उसका क्या करना है, उसका गुना करके उसको खंड खंड कर देना है ना, होता है जैसे इसके हाथ को क्या कर देंगे, खंड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 140 है, पहले किसके पहाड़े से करेंगे, दो के पहाड़े में। दो के पहाड़े में करने से अच्छा, सबसे अच्छा कि कोई नंबर उसको आधा कर दो। 140 का आधा का है, अब करेगा जरूरत भी नहीं है, वो सब नहीं करना है कि दो के पहाड़े से 2 14 वो खिला रही है, वो सब नहीं करना है। जब 2 से कर रहे हैं तो आधा कर दो, फिर 2 से कर रहे हैं तो अब ये 5 किसके पहाड़े में, सिर्फ 5 के पहाड़े में। 5 किससे बनेगा, 5 सते 2 अभाज्य संख्या हुआ, 5 अभाज्य संख्या हुआ, 7 भी अभाज्य संख्या हुआ। तो 140 जो है 140 है, इसको किस फॉर्म में किया, 2 गुना 5 गुना, तो ये इसका क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया, खंड कर दिया, और सबको किस फॉर्म में लिखा, सबको गुना के फॉर्म में लिखा ना, गुना करके लिख दिया, तो गुना के फॉर्म में लिख दिया। वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है। तो इसको किसके फॉर्म में कर दिया, गुना के फॉर्म में कर दिया, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है 140 में 2 का पावर कितना है, 140 में 2 का पावर क्या हुआ है, 2 हुआ है, ठीक है। और 5 का पावर क्या हुआ है, और 7 इसमें क्या हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है। हो गया। अब देखो इस पे कैसे लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है ना। रुक दो, तुम कैमरामैन सही नहीं है, बेकार बोलिए तो ना सर। हम यहाँ 156 है, कितने से करते हैं, देखो यहाँ पे किसी को बहुत बेसिक कमजोर होता है ना, यहाँ पे दिक्कत होता है। जैसे 15 है ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, लेकिन 15 से कम आना चाहिए। अगर ये बेसिक चीज है, ऐसे तो 14, तो 2 सते कितना हो गया। सोचो कि एक यहाँ से 15 में से 11 14 हुआ, एक हट करके यहाँ पे एक आ गया, यहाँ मान लो एक आ गया, तो एक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर कितने में कटे। अब देखो 7 है तो 2 तिया
6 हो गया, एक इधर आया तो कितना हो गया 18, 2 9 18। फिर देखो 3 एकन 3 तिया 9। तो अब किसको किया 156 को किया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसमें 2 कैट हुआ है, 3 कैट हुआ है, 13 कैट हुआ है, 1 हो गया। उसके बाद अब ये है, ये तो बच्चे वाला 3825। अब इसका गुणनखंड पूछेगा। 5 है तो किससे कटेगा? सबसे पहले दिक्कत पता है आदमी को कहाँ पे दिक्कत होगा कि कहाँ कौन नंबर से काटे। पहले देखो इसको ये रूल पता होना चाहिए, 2 से कटने के लिए लास्ट में या तो 2 होना चाहिए, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ये 2 का रूल यही है, ठीक है। इसी तरह सबका रूल होता है काटने का। तो अगर 5 है तो किससे कटेगा? 5 या तो 3 से कट सकता है या 5 से कट सकता है, लेकिन 5 है तो ज्यादातर कोशिश करो 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे। पहले सोचो कि ये 38 को काटते हैं। 5 का पहाड़ा कितने में पढ़ोगे जो 38 या 38 से कम आए? 5 से 35। 35 38 से कम आए तो 5 से 35 से होगा। तो 5 से 35 कितना निकला? 3 निकला। 3 2 में जुट करके कितना हो जाएगा? 5 ने 3 और 2 कितना हो जाएगा? जैसे यार जैसे देखो बात सुनो, 38 है ना, 5 से 35 हुआ, 8 में 5 जाए कितना हो जाएगा? 3 खत्म। ये 3 निकला ना, बगल में क्या है? 2। तो अब कितना बचे? 32 होगी। अब ये सोचो 32 है, यहाँ पे 32 है तो 5 कितने में कटेगा? जो 32 6 बार में 5 6 के 30 कितना निकला? 2 उधर सट के कितना हो गया? 5 बार में। देखो साफ आ रहा है क्या? देखो तो एकदम साफ आ रहा है ना, सही से देखो। मतलब वो लाइट के वजह से जो है थोड़ा सा ये है, साफ नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ थोड़ा सा साफ तो ठीक है, चलेगा इतना, ठीक है। हम अभी सेट किया है तो तुम लोग हिला रहे हो, तब उसका मतलब वापस से, ठीक है। अब बताओ 5 से करिए, बोलो क्या करें? पहले 7 को खिलाते हैं। 5 चिकन कितना है? 5 चिकन 5 मतलब 7 में 5 जगह 2 बचेगा, 2 उधर आगे कितना हो गया? 26 को 50 25, ठीक है। कितना किया? 15। अब देखो 3 है ना यहाँ पे। अब देखो कैसे 2 से तो नहीं कटेगा, जिसके लास्ट में 3 आ जाए वो कभी भी 2 से नहीं कटेगा। 5 रहता तो 5 किससे कटता है? जिसके लास्ट में 0 हो या जिसके लास्ट में 5 हो, वह 5 से कटता है। अभी किससे कटेगा? देखो सब कुछ जोड़ो, 5 और 1 6, 6 3 9 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 बचे 3 एकन, फिर देखो यह भी 3 से कटेगा, 5 और 1 6, 3 का पहाड़ा 3 एकम 3 एकन 3 क्या कितना निकला? 2 इधर 300 2 उधर के 321। तो ये जो 3825 है, ये कितने बार में कटा? 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो ये ऐसा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड। ये तीसरा हो गया। तीसरा देख लो, अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख दे रहा है कि 5 कितना है? 2 है। 3 कितना है? वो भी 2 है। और 17 1 है। ये ठीक है। तो यहाँ देखो 5005 है। 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं। 5 चिकन 5 0 बैठाया, 0 5 चिकन 5। ये किससे कटेगा? अब ये बड़ा बात है कि ये विचित्र किससे कटेगा? ये जो देखो एक बात है कि इसकी 11 से वही कटता है जिसका अल्टरनेट 0 हो। जैसे यह 1 2 1, पहले वाले का दूसरे वाले से अल्टरनेट जोड़ो, 1 और 1 कितना हुआ? 2। अब बीच वाले को माइनस करो, 0 आया, इसका मतलब 11। इसको भी अल्टरनेट करोगे ना, इस 1 को किससे जोड़ोगे? 0 से, तो 1 आएगा। फिर इस वाले को किससे जोड़ोगे? 0। तो 1 - 1 0 होगा, तो वह 11 से कटेगा। ये 11 से ही कटेगा। अब देखो 100 को लेते हैं, 2 घड़ भी नहीं लेंगे क्योंकि
3 घर लेना पड़ेगा। 11 नमा 99, 11 नमा 99, 99, कितना निकला? 1, 1 निकल के इधर कितना हो गया? 11, 11 कन गया। बोल दो, पूछ लो, कोई दिक्कत तो बोलो। इसमें कोई दिक्कत? कैसे हुआ देखो ना, पहले तो थोड़ा सा यार यहाँ पे बताना पड़ेगा। 11 है ना, तो ये जो 11 है ना, तो यहाँ पे कितना है? 100 है ना। 11 10 लेंगे तो बहुत छोटा है ना, बड़ा लेना होगा ना, 3 घर लेना होगा। तो 11 कितने में कटेगा? 99, 9 बार में 99 हो गया। कितना निकला इससे? एक निकल के इधर कितना आया? तो 11, तो 11 कन। अब ये सवाल हुआ कि ये 11 से क्या हुआ है ना, ये 11 से के लिए। इसके लिए एक चीज बताना होगा कि कौन नंबर किस किस से कटता है, 2 से कौन कटता है, कैसे पता चला कौन नंबर कैसे कैसे कटेगा। अभी फिलहाल तुम जान लो कि 11 से कटेगा, बात बताओ। अब ये किससे कटेगा? कौन किसी के पहाड़े में आता है? 91, बोलो। 13 के पहाड़े। इसका मतलब टेबल याद रखना पड़ेगा, 2 से लेकर 20 तक। तो 13 कितने में कटेगा? 7, 13 7 91। अब तो यह हो गया खुद प्राइम नंबर है, 7 तो खुद प्राइम नंबर, यह अभाज्य संख्या है। तो 5 0 0 5, इसको जो भाग देंगे कितना होगा यहाँ पे? मतलब ये सॉरी भाग देंगे 5 × 11 × 13 × 7, ये हो गया। ठीक है, देख लो अब इसका, देख लो तो यहाँ पे एकदम साफ है, साफ साफ लिखा हुआ, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत है, देखो ऐसा नहीं है कि किसी को दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत होता है ये वाला सॉल्व करने में, है ना। अब हम इसको पूरा खींचते हैं, देखो इसको खींचते हैं, देखो कैसे कैसे सोचा जाता है। देखो जिसके लास्ट में कितना है? 9 है ना, लास्ट में है कितना? 2 के पहाड़े से नहीं होगा। अब हम देखो कैसे इसको खींच रहे हैं, लंबा खींचते हैं इससे। अब इसको लंबा खींचते हैं, जिसके लास्ट में 9 है तो वह 2 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से देखने से पहले सबको जोड़ो, कितना आया? 7, 11, 11, 13, 13, 9, 22 कितना है? सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 2 6 7 6 13, 13 9 22, 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब है 3 से भी नहीं घटेगा। ठीक है, 2 से भी नहीं घटा, 3 से भी नहीं घटा, जो 2 से नहीं घटा, जो 2 का है वो 4 का है। समझ में आया? जो अपनी मम्मी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, समझा? जो 2 से नहीं कटा वो 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए तो या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, जो 2 और 3 का है वो 6 का है। जो 2 3 के पहाड़े से नहीं आया वो 6 के पहाड़े से कहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, 7 के पहाड़े से देखना होगा कि वह 7 के पहाड़े से, 7 के पहाड़े से भी चेक करोगे तो नहीं होगा। जो 2 और 4 का नहीं वो 8 का भी नहीं, मतलब जो 2 और 4 से नहीं आया तो वह 8 से भी नहीं आएगा। जो 3 का नहीं 9 का भी नहीं, 9 के पहाड़े से भी नहीं आएगा। 10 तो छोड़ दो, 10। जो 2 और 5 का नहीं वो 10 का नहीं। 11 से अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट 7 2 9 9 4 13, वो सेम आया। 7 2 9 आया इधर, और इधर मतलब अल्टरनेट जोड़ना है। 7 को 2 से जोड़ो 9 हुआ, 9 को 4 से जोड़ो 13 हुआ, दोनों बराबर हुआ? नहीं, बराबर होना चाहिए, तो वह 11 से भी नहीं कटेगा। जो 2 3 6 का नहीं वह 12 का नहीं, 13 से देखना होगा, 13 से भी कटेगा नहीं कटेगा। समझ में आया? तो ऐसे से करके देखते देखते पता चलेगा कि वह 17 से कट रहा है। तो ऐसे देखा जाता है कि वह किससे कटेगा। ठीक, दिमाग खराब। 17 से कट, देखो 17 का कितने बार में टेबल कटेगा? जो 74 या 74 से कम हो। 17 चौके 68, कितना किया? 6 किया, तो 6 कितना हो गया इधर? 62। अब बोलो कितना? बोलो 17 तिया 51। अब 62 में 51 माइनस के 2 में जाएगा, 1 बचेगा, 6 में 5 जाएगा, कितना हो गया? 11। और ये 9 है, 9 जुट के कितना हो गया? 17 के कितने बार में कटेगा? 17 7 119 हो गया। अब ये किससे कटेगा? ठीक है ना, अब ये जब पीछे से नहीं कटा, अब आगे ही से कटेगा, पीछे से नहीं कटेगा। जो 17 से कटा ना, अब ये जो भी आया ना वो पीछे से कुछ नहीं कटा। 17 के बाद कौन प्राइम नंबर है?
प्राइम नंबर 18 प्राइम थोड़े नंबर है। अभाज्य संख्या हो गई 19 है, तो वह 19 से घटेगा। 19 का पहाड़ा 2 मिनट हुआ, तो अब हमको 1 मिनट। अनीशा बोलो 19 का पहाड़ा पढ़ो। टेबल नहीं आ रहा, ये हाल टेबल नहीं। तो हमको मौला नहीं है कि फूक दूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। 19 का टेबल, 19 का पहाड़ा पढ़ो। कितने बार? ठीक है, 19 दूनी कितना निकला? 5। 1 मिनट रुको तो। You are not active man. काट दिए। 19 दूनी 38। तुम लोग यार काका भिजवा कर। 19 में 38 कितना है? 43 में 38 होगा तो कितना? 39 40 कितना? 5 निकलेगा। 19 दिया 57। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है? 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 22 है। हो गया। तो 7429 उसका कौन कौन प्राइम नंबर बनेगा? 17 गुना 19 गुना 22। एग्जाम में आता है सवाल, तो ऐसा ही सब समझ में आया? तो वही ये लड़का बेकार है, बेकार कर दी से बात। देखो यहाँ देखो, 26 और 91 क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और सब जांच नहीं करो, उतना जांच करेगा देखिए। तो 26 है, पहले 26 का फैक्टर करना होगा। 26 का कौन फैक्टर है? 13 के पारे में आ जाता है। 13 दूनी 26 हो गया। 91 का बोलो। 13 से 91। ठीक है। अब जो 26 है, इस 26 को क्या लिखेंगे? 13 इंटू 2। और 91 को क्या लिखेंगे? 13 इंटू 7। ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या है? इस दोनों में कॉमन बात क्या है? घेर दो। और वह क्या हो गया? इस मेथड से भी एचसीएफ, बहुत मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। ये भी होता है कि इस दोनों को तोड़ दिया, अब इस दोनों में जो कॉमन बात हो गया उसको निकाल करके एक बार लिख दिया, और वही उसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ये समझ में आ गया? लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए ये जो दोनों जो 13 है उसको एक बार लिखा, फिर जो बचा कुचा उसको लिख दिया, 2 को लिखा, फिर और के कौन बचा हुआ है? 7, उसको लिखा। 7 13 दूनी 26 सते कितना आएगा? 182। मतलब 26 और 91 का एचसीएफ क्या है? 13। और एलसीएम कितना हुआ? मतलब ये है कि दोनों का जो अगर फैक्टर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें जो मिनिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 13। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 182। ये क्लियर है? उसमें भी क्लियर से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ। अब ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी करके सत्यापित करते हैं। अगर एचसीएफ ले लो, ये देखो 91 और 26 को मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर और दूसरा नंबर को मल्टीप्लाई करो, मान लो आया 5, मान लो 5 आया। और जो एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करें, वही दोनों बराबर होगा तब सही होगा। मतलब अगर इसको जांच करना है तो जांच करने के लिए एचसीएफ इसको घर में कर लेना इंटू एलसीएम बराबर मान लो ए गुना बी होता है। मतलब जो नंबर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एचसीएफ कितना हुआ? मान लो 13 है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एलसीएम से 182। और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 26 और 91। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो 182 को 13 से मल्टीप्लाई जल्दी। देखो तो देखो, ए तो राजा तुम्हें लोगों कितना होगा यहाँ पे? 2366। और इधर भी कितना हो गया? 2366। यही बस देखना है कि इसकी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर
A गुना B होता है। ये जांच भी करना, अगर जांच करके बोले एग्जाम में होता आता नहीं है। समझ में आ गई अच्छे से। दूसरा सवाल कितना है? 510 510 को 0 है कितने बार में कटेगा? 2 बार में। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में हर सवाल को 2 बार बना के आना है। 2 दूनी 4, 1 गया कितना हो गया? 11 हो गया। 2 पंचे, फिर 1 गया कितना हो गया? 2 पंचे 10। 5 से तो 5 से कटेगा 50 25, 5 गन 3 से कट जाएगा, 3 गन 3। हम तुम लोग इस चक्कर में हम धीरे कर रहे हैं, स्पीड करेंगे फिर तुम लोग देख नहीं सकोगे इतना स्पीड। 3 से देख क्या है। अब यहाँ कितना है? 92 है। 2 से करते हैं। 2 चौके 8 कितना गया? 2 छके 12। फिर बोलो 2 3 4 2 3 6 हो गया खत्म। 510 को लिखा। 510 का आधा 405 नहीं होता वहाँ पे, वो पहले वाले में। 2 दूनी 4, 1 गया 2 पंचे 10, फिर 1 गया। सही तो है। 250 का डबल। हाँ, ठीक है। तो मतलब 2 गुना 5 गुना 3 गुना 70 है। ठीक है। और 92 है, इसको कितना करेंगे? 2 गुना सबका रिश्ता लगाओ जी। इसका इससे करा दिया। और किसी से कराएंगे? नहीं, किसी से नहीं कराएंगे, किसी से नहीं रिश्ता लगेगा। तो HCF क्या हो गया? 2 HCF हो गया 2। और LCM निकालना है। LCM मतलब क्या करो कि अब जो भी जो 2 है ना, इसको ये जो 2 है कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, और बाकी जो जिस पर घेरा नहीं लगा हुआ है इस सारे को लिखा, इस सारे को लिखना है। 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना, घर में बैठ के करते रहे मल्टीप्लाई। ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 23,460 आएगा। अब अगला है, अगला गुफरान बोलेगा, जिसको बोलने हैं वही करेगा। 336 किससे क्या खिला? कौन टेबल से? 2 से। इतना लेट में क्या बोले? 2 से। 2 एकन कितना निकला? 1 के हो गया 13 हो गया। 2 छक्के 12, फिर 1 निकला 2 अठे 2 अठे। अब फिर 2 से कहा 2 अठे 2 चौके, फिर 2 से कहा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कहा 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 से कहा 3 सते 21। ठीक है। अब आप बोला स्पीड हो जाएगा मेरा हाथ। 54, 2 दूनी 4, 1 गया 2 सते 14, 3 नमा 3 तिया 9। ठीक है। 336 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है। चला 2 साफ आ गया। ठीक है। फिर 54 में आते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, आप सबको आप दिख रहे कहाँ जो? नहीं दिख रहे हैं, मेरा भूत पढ़ा रहा है। 2 देखो यहाँ पे 2 लिखा और सारा 3 3 है ना। 1 तो 3 इसके और बाकी देखो 1 3 1 3 और 1 3 और कुछ नहीं रहा है। रिश्ता लगाते हैं। इसका रिश्ता लग गया, लग गया। बस 2 एटो का लग सका। 2 लिखा और यहाँ पे 3 दूनी 6। हो गया 6। LCM बोलो। LCM निकालने के लिए पहले तो 6 लिख दिया, 6 लिखा, बाकी जो बिना घेरा हुआ में है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लाई करें कितना होएगा? 1814 कितना? 18,144। ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? खोपड़ी में हो गया ये वाला। एक्सरसाइज जैसे खत्म होगा टेस्ट लेने के पहला एक्सरसाइज याद रखना, इधर भी याद रखना। और हम
गलत बोल रहे हो, सही बात है। 3024। इसमें भी एग्जाम में इसमें भी लिखना है वही SCF और 12। दो का दो, दो के चार, दो तिया छह, दो छह के बाद, दो का दो, दो तिया छह, हो गई खत्म। ठीक, हाँ, 3 का 3, 21, 3 7 जा 21। 12 है, 12 का जो फैक्टर किया था 2 गुना 2 गुना 3, 15 का जो फैक्टर हुआ है 3। भाई इसका रिश्ते लगाते हैं और तो लोग कहीं करने लगे, ठीक है। और 21 का जो फैक्टर किया है 3 का इससे रखते हैं और तो कोई है ही नहीं रिश्ता लगा। चलो रिश्ता लगा देते हैं। अरे एक तो डुल लगनी में जा रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना रिश्तेदार स्टॉप ना मारेंगे सर। रहे दो, हो गया, ठीक है। SCF अच्छा एक बात बताते, देखो यहाँ पे फंसोगी। अगर 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में कॉमन नहीं देखा जाएगा, तीनों देखा जाएगा। तीनों में कॉमन का है 3। एलसीएम इसका बोलो, एलसीएम जो निकालोगी तो पहले तो 3 लिखे दोगी, बाकी बोलो 2 गुना 2 इंटू 5 गुना 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 तिया 30। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 20 तिया 60 लिख दिया। अभी भी कितने से मल्टीप्लाई करना है? और 60 इंटू 7, 7 लिखा और 7 6 के 42 लिखा और 0 हटा दिया। देख लो फिर देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, खाली मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 लिखा और यहाँ पे 7 है, 7 6 के 42, 420, 420, ठीक है। उसके बाद देखो ठीक, अरे भाई चूहा किस 17 किससे के पारे में आएगा? 17 के पारे में आएगा और किसी का तो 17 एकम 17 हो गया। 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, 23 के पारे में आएगा और 29 भी 29 के पारे में आएगा। मतलब जो 17 को तोड़ा 17 इंटू 1, 23 को तोड़ा 23 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 को तोड़ा फैक्टर कॉमन 29 इंटू कॉमन क्या है? 1, कॉमन 1 है, तो SCF क्या हो गया? इसलिए अभी स्टार्ट हम इस चैप्टर कहने स्टार्ट करें, पहले लग रहा है कि अलीफ बेद पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन इसमें बहुत सारा सवाल आता है एग्जाम में भी। एक हो गया एलसीएम, कितना हो गया? एलसीएम मल्टीप्लाई नहीं करो तो 17 इंटू 23 इंटू पहले एक न लिखते थे। एक जरूरी नहीं है, एक किसी के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाता है एक मान लो एक वाइफ के तरह हुई है, उसी के रूप में आदमी ढल जाए। और 0 का है, 0 मौत है। कोई नंबर को 500 नंबर है कोई, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। जिंदगी की हर ख्वाहिश को मौत से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा मौत, सब खत्म, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना है जी? 113, 1 1 13 3 9। अगला बोलो 8 का फैक्टर बोलो, जल्दी बोलो। 8 का फैक्टर बोलो 8 का फैक्टर बोलो जल्दी। 2 छक्के 8, 2 दूनी 4, फिर 9 का फैक्टर बोलो, 3 दिया 9, फिर 25 का फैक्टर बोलो, 5 पे 25, अच्छा 25। फिर 8 को लिखा 2 गुना 2 गुना
2, फिर 9 को लिखा 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3 3, फिर 25 को लिखा 2 ही 3 5 गुना 5 गुना, कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा? एक कॉमन होगा। कुछ कॉमन नहीं होगा तो मतलब एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा? 8 इंटू 9 इंटू 25 25 8 कितना होता है? 200। 25 8 200, ठीक है। और 200 इंटू 9 मतलब 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा? दो ऐसे 25 इंटू 8 200 हो गया। 200 में 2 जीरो हटा दो, 2 रखो। 2 किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, फिर 2 जीरो लगा दो। जो क्या बोल रहा है, इस 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? और इस 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। मतलब 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और 2 नंबर का एलसीएम। इसके लिए फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ये पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। एचसीएफ की फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है? कितना दिया हुआ है? एचसीएफ इस 2 नंबर का कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। निकालना क्या चीज है? एलसीएम। पहला नंबर कितना दिया हुआ है? 306। और पहला नंबर 306 माना है और दूसरा नंबर क्या माना है? 657। दिक्कत? एलसीएम बराबर 306 इंटू 657। और ये 3 कहाँ 9 कहाँ जाएगा? ये देखो 6 और 3 9, इसका मतलब 9 के टेबल में आ जाएगा। सबसे पहले 2 घर को खिलाती है। 9 का 9 9 दूनी 9 कितने में कटेगा? 9 तिया 27 28 29 30 3 हो गए। 9 चौके 36। 34 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना? 2 2 3 8। इसमें कोई दिक्कत? इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2 नंबर का एचसीएफ दे देगा और एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकाले, कुछ भी पूछ सकता है। या एचसीएफ एलसीएम दे देगा, पहला नंबर दे देगा, दूसरा नंबर निकालना है। सब ऐसे ही फॉर्मूले से चलेगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। इस सवाल को 3 बार बना के लाना है, ध्यान में रखना। अब एक सवाल हो गया। अब याद देखो, चलो हो गया, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 उतारना नहीं, क्वेश्चन नंबर कुछ होगा। तो खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया है ना, वहाँ पे नाम चेंज कर दो, सोनी चलो सोनी को कितना मिनट लग रहा है? 18। सोनी को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है। सोनी को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। उसी मैदान में राजा, हाँ ठीक है, उसी मैदान में राजा को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगाता है। देखो दोनों का आंसर कैसे आएगा। अब बोलो कि दोनों, मान लो सुनो, सोनी और राजा, ये सोनी है और ये राजा है, एक साथ दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, एक साथ स्टार्ट करता है। मान लो सोनी, देखो सोनी या राजा 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया, लेकिन सोनी कितने मिनट में पहुंचेगी? मतलब यहाँ पे मान लो राजा पहुंच गया है तो यहाँ पे सोनी होगी, है ना, ऐसे करके। तो बोलना कितने मिनट बाद दोनों वह एक जगह पे आएगी, दौड़ते दौड़ेगी, तो कितने मिनट बाद? देखो सोनी एक चक्कर लगाई 18 मिनट, राजा एक चक्कर लगाई 12 मिनट, ठीक है। सोनी एक चक्कर लगाई, दूसरा चक्कर लगाई तो एक चक्कर में 18 मिनट, 2 चक्कर में। राजा दूसरा चक्कर लगाई 24 मिनट, अभी 36 मिनट में अभी राजा एक और चक्कर लगाएगा। राजा एक और चक्कर लगाई तो 36 मिनट में राजा और सोनी
मिल जाएगा। तो फिर ये एक चक्कर और ना लगागी। जी नहीं, दो, अरे बाप, इतनी 2 चक्कर लगा भी तो 36 मिनट लगेगा, और राजा 3 चक्कर 3 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट। तो 36 मिनट में राजा और सोनी एक बार मिलेगी। तो किस स्थान पे एक ही समय में राजा सोनी एक दिशा में मिलेगी? तो 36 मिनट में। तो आंसर समझ में आ गया कैसे आया 36? ये हो गया। अब सवाल है कि एक बेल बज रहा है 2 बजे, दूसरा बेल बज रहा है 3 बजे, ठीक है, दूसरा कोई सवाल जो दूसरा जगह पे, ठीक है, समझ में आ गया नहीं कैसे उसके बाद आंसर होगा। अब इसको बनाना है, कैसे आंसर में बनाना है, कैसे बनाना, क्या चीज है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे लिख दो 12, लिख दो 12 को तोड़ो, 2 छके 12 और कितना है यहाँ 18 है, 18 को तोड़ो, 18 को तोड़ो, 2 9 18 और 3 तिया 9। तो इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है, जब भी बोलेगा ना कि ये, इसमें हमेशा एलसीएम निकालना है। इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले यही 12 लिख दिया, 2 गुना 3, और कितना लिखेंगे 18 लिखा, 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसमें निकालना असल जो एलसीएम होगा वही एलसीएम निकालते हैं। देखो पहले तो जो 2 है ना उसको एक बार लिखा, और तो कोई कॉमन नहीं है, इस दोनों को एक बार लिख दिया, और बाकी सबको फिर इस 3 को भी एक बार लिख दिया, कॉमन हो गया, और बाकी कितना बचा 2 और 3 बचा, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36 आया। अब लिखना क्या चीज है इसमें? लिखना आंसर में क्या लिखोगे कि 36 मिनट बाद, ठीक है ना, सोनी और राजा एक ही स्थान पे मिलेंगे, ठीक है, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है।